हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हमारा टॉपिक रहेगा सहप्रतिबंध प्रायिकता की गुण। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सहप्रतिबंध प्रायिकता की परिभाषा करा दी है, उसके ऊपर उसके सूत्र लिखवा दिया और उसके ऊपर एक मैंने क्वेश्चन भी करा दिया था। ठीक है। और आज हम सहप्रतिबंध प्रायिकता की प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ये है सहप्रतिबंध प्रायिकता के गुण। इसमें क्या है, ई एंड एफ किसी प्रतिजड़ समष्टि एस की क्या है, ये दो घटनाएं हैं। ठीक है। एस क्या हमारे पास कोई भी सैंपल स्पेस है और ई और एफ क्या है, इसकी दो हमारे पास क्या है, घटनाएं हैं। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन एफ इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, हम जानते हैं कि हम इसके बारे में जानते हैं क्योंकि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सहप्रतिबंध प्रायिकता की परिभाषा पढ़ा चुके हैं। ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की परिभाषा क्या है, प्रोबेबिलिटी अपॉन तो एस अपॉन एफ। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है। अब ये हम जानते हैं एस के हमारे पास सैंपल स्पेस और एफ क्या इसका एक इवेंट है, और इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एफ ही आएगा। तो कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी आ गई हमारे पास, 1। तो एक पार्ट तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है। अब हमें आल्सो ये भी प्रूफ करना है, साथ ही हमें यही भी बता रहा हूँ। ठीक है। आल्सो हमें ये भी प्रूफ करना है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन एफ। ठीक है। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखो एफ इंटरसेक्शन एफ, तो ये आप जानते हो कि एफ का इंटरसेक्शन अगर एफ के साथ लेते हैं तो वो एफ ही आएगा। ठीक है। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इससे ये ख़त्म हो गया। तो कितना आ गया, ये इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। हमने मान लिया इसका नाम रख दिया इक्वेशन फर्स्ट और इस वाले इक्वेशन का नाम रख दिया सेकंड। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी हैव, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन एफ, वो किसके बराबर आ गया, इक्वल 1 के। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी पूरी कंप्लीट प्रूफ होगी। और इसी के साथ हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। अब इसे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या कि ए और बी क्या है, सैंपल स्पेस एस की क्या है, दो घटनाएं हैं, और एफ क्या एक अन्य घटना इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू 0, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। तो ये हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है। तो इसके लिए भी हमें वही अप्रोच लगानी पड़ेगी, सहप्रतिबंध प्रायिकता की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। अब वही हमें लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि क्योंकि इसमें हम सहप्रतिबंध प्रायिकता की कंडीशन, हम उसकी डेफिनेशन हम जानते हैं क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, अपॉन एफ, इसे ऐसे लिख लो। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ, तो ऐसा हम इसे अप्लाई करेंगे। तो इसका ओपन करो उस फॉर्मूले को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन एफ,
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ये हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा हमारे पास, अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, तो ए इंटरसेक्शन एफ, फिर ठीक है, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। ये हमारे पास समुच्चय सिद्धांत है, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की, तो क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको याद होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसे मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे हम बी। तो किस प्रकार हम इसे अप्रोच करेंगे, तो इस प्रकार करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए की जगह हमारे पास ए इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। इसके एक बार और लिख लो ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन, ये हमारे चल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसे ऐसा ही हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है ना, अब इन्हें अलग अलग कर लो। ठीक है गाइस, इन्हें क्या करना है, अलग अलग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, इसके अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। फिर इसके नीचे अलग ले जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। फिर इसके नीचे अलग करो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये हमारे पास ये कंडीशन होगी। अब ये क्या होता है, अगर तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानते हो, ठीक है, ये क्या हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी बनेगी, तो ये बनेगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ की, क्योंकि इसमें एफ जो घटना वो घटित हो चुकी है और ए की घटना हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी है एफ के रेस्पेक्ट में, प्लस ये भी हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, पहचानना है इसमें, तो यह बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ। इसी प्रकार ये वैसे से पहचानोगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है विद रेस्पेक्ट टू एफ के रेस्पेक्ट में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इसकी कैसा आएगी हमारे पास, इसकी आएगी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना एफ। तो इसकी ये बनेगी हमारे पास। तो शायद हमने ये प्रूफ कर दिया, ये वाला ही तो प्रूफ करना था हमें, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। तो देखो हमारे पास ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही तो हम प्रूफ करके लेकर आ रहे हैं, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, यूनियन बी, ए यूनियन बी अपॉन कितना एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन कितना एफ। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा पूरा। तो ये हमारे पास क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन का अगर हम नाम रखना चाहते हैं तो इसका नाम रख लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी पूरी होगी, लेकिन हम इसमें कुछ और भी संभावनाएं ढूंढ सकते हैं। यदि हम ऐसा मान लें, मैं जब ए तथा बी, क्योंकि ए और बी क्या हमारे पास दो घटनाएं हैं, और दोनों घटनाओं को मान लिया,
परस्पर कैसी घटनाएं मान लिया, अपवर्जी, ठीक है, अपवर्जी घटनाएं, ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों। तो हमने मान लिया कि ए और बी के यहाँ परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो हम ये जानते हैं कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो कितना आएगा हमारे पास, फाई। और ए और बी का इंटरसेक्शन अगर फाई है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होएगी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होएगी वो होएगी कितनी, 0। अब ये वाली वैल्यू पुटिंग इन, तो ये वाली वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो इसलिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो इसे इस प्रकार लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, एफ। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 0 और ये वाली वैल्यू रख दो, पुटिंग इन इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट में। तो वी हैव, तो अगर ये वाली वैल्यू हम फर्स्ट में रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, अपॉन एफ, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी आएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन कितना, एफ, और ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास 0। तो हमारे पास बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन कितना, एफ, बराबर कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ। तो ये कंडीशन हमारे पास जब रहेगी जब ए और बी क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी पूरी प्रूफ होगी। हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करेंगे, हमें ये प्रूफ करके लेकर आना। तब क्या कर रहे हैं, हम इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है सर। तो करेंगे कैसे, अब हम जानते हैं क्योंकि हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ कर आ चुके हैं और ये हमने प्रूफ भी कर दी है। हम क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एस अपॉन एफ वो किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। एस के हमारे पास सैम्पल स्पेस, और ये भी हम जानते हैं एस जो होता है वो ई यूनियन ई के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो इसलिए हमने इसे ऐसे कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन, ठीक है, ई डैश अपॉन कितना, एफ, और इक्वल में कितना हो गया, 1। उसके बाद ई और एफ क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो ये हम पढ़ का चुके हैं, देखो ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ, ये हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ का चुके हैं। अब यहाँ पे चूंकि ई तथा ई डैश परस्पर, हमने मान ली कैसी है ये, अपवर्जी, ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तब तो हम ये पढ़ कर आ चुके हैं, सेकंड वाली प्रॉपर्टी प्रूफ कर आ चुके हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश अपॉन इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आएगा हमारे पास, ई अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपॉन कितना, एफ, इक्वल हो जाएगा कितना, 1। और हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाला। तो इस वाले पार्ट को तो यहीं पे रख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ इक्वल टू 1 माइनस, ये वाला पार्ट इधर साइड में ले जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन, ठीक है। तो ये वाले हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी पूरी कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी हमने पूरी प्रूफ कर दी। अब ये जो हमने अप्रोच करा है ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी से लगाया, यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी, ठीक है, सेकंड से। तो ये हमने प्रॉपर्टी सेकंड अप्लाई करी यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमारी तीनों प्रॉपर्टी सह प्रतिबंध प्रायिकता की पूरी
प्रूफ होगी तीनों प्रॉपर्टी। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।